जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपएक इनके पदबंधन किए नाचे विघ्न। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावनी धाम पावनी राधा तीरो नाम पावन श्री वृंदावनी धाम। आज की कथा में भक्तिमाल से श्री विट्ठल दास जी की कथा का वर्णन करेंगे। विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानिदा तिलकदाम सो प्रीत गुणी गुणियंतर धार्यो भक्तन को उत्कर्ष जन्म परिरसनी उचार्यो सरल हृदय संतोष जहाँ ते परोपकारी उस सब में सुतदान कर्म क्यों दुष्करी भारी। हर गोविंद जय जय गोविंद गिरा सदानंदिता विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो अमानी मानिदा। यहाँ नाभाजी कह रहे हैं श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में सिरमौर हुए। आप स्वयं सर्वथा अपमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देते थे। वैष्णवता के प्रतीक उर्धपुंड तिलक श्री तुलसी की कंठीमाला आदि से आप अत्यंत प्रेम करते थे तथा सब में गुणी गुण देखते थे एवं सबके अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सबके गुणों को हृदय में धारण करते थे। आपने जीवन भर भक्तों की महिमा का जिह्वा से गान किया। आप परम सरल हृदय तथा संतोषी थे एवं सदा सर्वत्र परोपकार में रत रहा करते थे। आपने भगवान के उस समय पुत्र दान रूपी अत्यंत महत् कर्म महान कर्म किया जो औरों से असंभव है। आपकी जिह्वा से सदा सर्वदा हर गोविंद जय जय गोविंद का उच्चारण होता रहता था जिसे सुनकर सबको परमानंद प्राप्त होता था। अब प्रियादासी इस पर कहते हैं भाई हुए माथुर सुराना के पुरोहित थे लड़ मरे आपस में जियो एक जाम है ताको सुत विट्ठल सुदास सुख राशि लिए वैसे थोड़ी भयो बड़ो से भी श्याम है बोलो नृप सभा मध्य आवत न विप्रसुत छिप लेके आवो कही कहो पूजे काम है फेर के बुलायो करो जागरण यही ठोर काहू समझायो गावे नाचे प्रेम धाम। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो भाई थे। वे उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ गए और दोनों ऐसे घायल हुए कि लड़ाई के बाद एक पहर जीवित रहने के अनंतर दोनों ही मर गए। उन्हीं में से एक के पुत्र थे श्री विट्ठल दास जी। ये बचपन से ही सुख की रास भगवान को हृदय में बसाए हुए थे। निरंतर भगवान श्री श्याम सुंदर की सेवा करते। इस प्रकार ये अवस्था में छोटे होने पर भी गुणों में बड़े थे। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा पिता के मरने के बाद वह ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में नहीं आता है, उसे शीघ्र बुला लाओ। राज कर्मचारियों ने आकर श्री विट्ठल दास जी को राजा का संदेश सुनाया और कहा कि चलो राणा साहब तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब इन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अतः अब तो मैं एकमात्र भगवत भजन को छोड़कर और कहीं आना जाना नहीं चाहता। कर्मचारियों ने इनका संदेश राजा को सुनाया। सुनकर किसी ने राजा से कहा वह तो बड़े ही भगवत प्रेमी हैं, रात दिन भगवान के भक्तों के साथ प्रेमोन्मत्त होकर नाच कर भगवान के गुण गाते रहते हैं। तब राजा ने इन्हें पुनः बुलवाया, प्रार्थना की कि आज की रात्रि में
भगवान नाम कीर्तन पूर्वक जागरण करना है। इसलिए हमारे यहाँ आओ आगे बता रहे हैं। प्रियादास जी आगे कह रहे हैं, ये जो है राजा के पास इसलिए नहीं जाते थे, इन्होंने जो है अर्थोपार्जन निमित्त राणा की परोताई करना उचित नहीं समझा। वैसे ही पौरोहित्य कर्म अत्यंत निंदनीय कहा गया है। उसमें भी राजा की परोताई, जिसमें बलात् राजधान्य ग्रहण करना पड़ता है, जिसका शास्त्रों में अत्यंत निषेध है। फिर भी अतः इन्होंने राजा की परोताई छोड़ दी। अब राजा ने जब आग्रह किया, गए संग साधु ले बिने रंग रंगे सब, राना उठे आदर दे नीके पधराए, किए जा बिछोना 3 छत्तन के ऊपर ले, नाच गाए आए प्रेम गिरे नीचे आए, राजा मुख भयो सेत दुष्टन को गारी देत, संति भरी अंक लेत गारी मदे लाए हैं, भूप बहु भेंट करी देह बाही भात परी, पाछे सुध भई दिन तीसरे जगाए। श्री विठलदास जी जब राजा ने ज़्यादा आग्रह किया, इनको पुनः बुलवाया, तो विठलदास जी साधुओं को साथ लेकर राणा साहब के यहाँ पहुँचे। संघ के सब साधु बिना प्रेम में रंगे हुए थे। फिर इनके प्रेम का तो कहने ही क्या। राणा साहब ने इनको देखकर सिंहासन से उठकर अत्यंत आदर सत्कार किया, सबको अच्छी प्रकार से बैठाया। तत्पश्चात इनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए राणा ने कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल की छत पर बिछौना बिछवाया। सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। नाचते गाते श्री विठलदास जी को प्रेम आवेश आया, तो ये बेसुध हुए, नृत्य करते हुए छत पर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़े। यह देखकर राणा का मुंह एकदम उदास हो गया, कांति जाती रही। वह दुष्टों को गाली देने लगा कि इनके कहने से मैंने ऐसा काम किया, फलस्वरूप इतना महान अनर्थ हो गया। साधु लोग विठलदास जी को गोद में उठाकर घर ले आए। राणा ने अपने अपराधों के प्रायश्चित तथा इनकी वृद्ध माता की जीविका निमित्त इनकी माता को भौषा द्रव्य भेंट दिया। 3 दिन तक इनका शरीर उसी प्रकार से मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वैष्णवों ने आपको जगाया तो शरीर की सुध हुई, आप उठकर बैठ गए। भगवान की कृपा से किसी अंग में चोट नहीं आई। उठे तब मायने जनाए सो बात कही, सही नहीं जाति निश्चय विचार की। आई हो छठीगड़ा में गरुण गोविंद सेवा, करत मगन ये रहते निहार के। राजा के जे लोग सुतो ढूंढ कर रहे बैठ, तिया मत आई करे रुदन पुकार के। केले उपाय रही कि तो हा खाए, तो रहे मर रहा तम बसी मनिहार के। जब मूर्छा दूर हुई, विठलदास जी उठे तो माता ने सब हाल सुनाया कि राजा ने इस प्रकार धन दिया है। उसे सुनकर इन्हें असह्य दुख हुआ। अतः जगत की असारता एवं श्री हरि भजन की सार रूपता विचार कर ये रात्रि में घर से निकल पड़े। घूमते घूमते छठीगड़ा गांव में आकर श्री गरुण गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे। ये गरुण गोविंद जो है, श्री नंद बाबा ने यहाँ पर अपने लाला कृष्ण कन्हैया का छठी महोत्सव मनाया था। उस स्थान का नाम
छठीकरा है। यहीं पर गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है। वर्णन आया है कि प्रारंभ से ही श्री कृष्ण की पूतनावध, सकटभंजन, तृणावर्तवध, यमलार्जुन उद्धार, वत्सासुर बकासुर जैसी चमत्कारपूर्ण लीलाओं को देखकर बहुत से ग्वाल सखा श्री कृष्ण को भगवान का अवतार कहने लगे। तब कुछ भोले भाले सखाओं ने इस पर यह आपत्ति की, भगवान की तो 4 भुजाएं, वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर चलते हैं, परंतु कन्हैया के तो 2 ही भुजाएं और गरुड़ की सवारी भी नहीं है, तब ये भगवान कैसे? तब सुजान सखाओं के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने अपने भोले वाले सखाओं का भ्रम दूर करने के लिए यहीं पर अपने ऐश्वर्य में गरुड़ पर बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कराया था। वही श्री गरुड़ गोविंद भगवान है। वहीं श्री गरुड़ गोविंद भगवान है भक्तों की प्रार्थना पर आज भी इसी विग्रह रूप में विराजमान है। इस तरह श्री गरुड़ गोविंद भगवान की छवि देखकर विट्ठलदास जी हृदय में मग्न हो जाते थे। राणा साहब के कर्मचारियों ने तो इन्हें खोजकर अंत में हार कर बैठ गए, ये मिले नहीं, परंतु इनकी माता और पत्नी खोजते खोजते छठीगरा गरुड़ गोविंद जी के यहाँ आईं और उच्च स्वर से रोने लगीं। उन दोनों ने इन्हें घर लौटने के लिए बहुत उपाय किया, बहुत हाक आई, परंतु इन्होंने किसी की एक न सुनी, वहीं जमे रहे। तब अंत में हार कर वे सब भी इन्हीं के साथ रहने लगे। देखो जब कश्चित ने प्रभु जू सपन दिया, जाओ मत बोलिए से 3 बार भाकी, आई जहाँ जाति पात छाए कछु और रंग, देखो एक ही खाती साधु संगे अभिला की, तियारे गर्भवती सती मति सोच रती, खोद भूमि पाई प्रतिमा सुधन ही राखी, खाती को बुलाए कही लही ये लेहो तुम, उन पाए पर कहो रूप मुख चाकी। गरुड़ गोविंद निवास काल में एक बार इनका शरीर दुखी हो गया। इनके शारीरिक कष्ट को देखकर भगवान श्री गरुड़ गोविंद जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा चले जाओ। भगवान ने 3 दिन लगातार इस प्रकार स्वप्न में आदेश दिया। तब ये माता पत्नी को लेकर मथुरा चले आए, जहाँ पर इनकी जात बरादरी के लोग रहते थे, परंतु इन्होंने देखा तो वहाँ कुछ और ही रंग छा रहा है। हाँ, एक बढ़ई अवश्य था जो सदा साधु संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देखकर ये उसी के घर रहने लगे। इन दिनों इनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में उस सती साध्वी पति परायणा की बुद्धि शोक में मग्न रहती थी कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान हो। देवयोग से एक दिन किसी काम से घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन एवं ठाकुर जी की एक प्रतिमा मिली। तो विट्ठलदास जी ने उस बढ़ई को बुलाया, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो। परंतु उस बढ़ई ने इनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करके कहा, इस धन से आप ही ठाकुर जी की सेवा करिए, ठाकुर जी के परम रूप में श्रीमुख का दर्शन कर आनंद लीजिए। हम तो आपके दर्शन और संग से ही परम सुखी हैं। इस तरह चूँकि इनकी पत्नी प्रसवा थी
अतः प्रसव के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता विचार कर उसी दालान में ओट के लिए बीच में एक दीवार खड़ी करने के लिए नींव खोद रहे थे। उसी खुदाई में धन और ठाकुर जी की प्रतिमा मिली। इन्होंने बड़े को बुला करके कहा, देखो ये तुम्हारे पूर्वजों का गड़ा धन है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे स्वीकार करो। बड़े बोला, महाराज यदि मेरे भाग्य में होता तो आज तक मुझे मिल गया होता, यह तो आपके भाग्य से मिला है, इसे आप ही स्वीकार करें। इस प्रकार दोनों में से एक भी धन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंत में पंचायत बुलाई गई। गांव के विचारवान पंचों ने अंतिम निर्णय यह दिया, भाई केवल धन ही नहीं, धन के साथ प्रतिमा भी है, जिसका अर्थ यह होता है धन ठाकुर सेवा निमित्त सुरक्षित रखा गया है। इसका वास्तविक अधिकारी वही है जो ठाकुर जी की सेवा करे। तब बड़ी ने कहा, पंचो यदि ऐसी बात है तो यह धन और प्रतिमा इन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा यही अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। मैं तो अनपढ़ गंवार, भला ठाकुर सेवा क्या जानूं। पंचों ने सर्वसम्मति से वह धन और प्रतिमा विट्ठल दास जी को दे दी। इसी तरह का एक उदाहरण सुना रहे हैं द्वापर युग का। उस समय युधिष्ठिर जी का राज्यकाल चल रहा था। एक बड़े किसान का खेत एक गरीब किसान बटाई पर जोतता बोता था। देवयोग से उस दिन उसे एक दिन खेत खोदते समय असरफियों से भरा हंडा मिला। वह उसे लेकर खेत के मालिक के पास आया। बोला, ये आपके पूर्वजों की निधि है, आप रखो। मालिक ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे भाग्य से मिला है, तुम रखो। दोनों में खूब ठेला ठेली हुई, कोई भी उस धन को लेने को तैयार नहीं। अंत में दोनों न्याय कराने के लिए युधिष्ठिर जी के पास पहुँचे। अब तो जो है धर्मराज जी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करूं, दोनों ही महात्यागी, न तो किसान ले रहा न उसका मालिक ले रहा। अंत में उन्होंने कहा, अच्छा इस समय हम यह धन तुम दोनों के नाम से अपने राजकोष में जमा करा देते हैं। तुम लोग घर जाकर इस पर पुनः विचार करना, जब भी तुम लोग इसे चाहोगे न्यायपूर्वक प्रदान कर दिया जाएगा। अब तो दोनों घर लौट आए। कुछ काल बीतने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो दोनों की बुद्धि पलटी। दोनों के मन में धन का लोभ आया। दोनों ही अपनी भूल पर पछताने लगे। अंत में दोनों एक ही दिन धर्मराज जी के पास जाकर धन मांगने लगे। कहते हैं युधिष्ठिर जी ने उस धन का न्याय इस प्रकार किया कि एक किसान के पास ब्याह योग्य कन्या थी, एक के पास ब्याह योग्य लड़का था। उन दोनों का ब्याह संबंध कराकर सब धन वर वधू को सादा समर्पण करा दिया। इससे दोनों को संतोष हुआ। करें सेवा पूजा और काम नहीं दूजा, जब फैल गई व्यक्ति वे शिष्य बहु भाई के। मड़ोई समाज होत मानो सिंधु सोते आए, विविध बधाई गुनी जनु उठे गाय के। आई एक नटी गुण रूप धन जटी, वह गावे तान कटी चटपटी सी लगाए के। दिए पटे भूषण ले भूख न मिटत कहूँ, चाहूँ दिस हे पुत्र दियो कुलाय के। जब विट्ठलदास जी अब तो विट्ठलदास जी सदा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई काम था नहीं। धीरे धीरे आपकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। आपके यहाँ उत्सव सवैया पर रसिक जनों, गुणी गायक जनों का बहुत बड़ा समाज इकट्ठा होता था। उस समय चारों ओर से उमड़ते हुए लोग इस भांत
इनके यहाँ आते थे जैसे नदियाँ उमड़ती हुई समुद्र में मिलने आती हों। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुणीजनों ने बधाई के विविध पद गाए। सब लोग आनंद से झूम रहे थे। इसी बीच वहाँ रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के सामने नृत्य करने लगी। जब वह विविध मूर्छनाओं के साथ कटीली तान से सबके हृदय में प्रेम की चटपटी सी उत्पन्न करती हुई गाने लगी तो उसके कौशल पर रीझ कर विट्ठल दास जी ने पुरस्कार में उसे बहुत से वस्त्र आभूषण दिए। पर उसने तो जो है फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। चारों ओर देखा, जब और कोई वस्तु नहीं मिली तो प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्योछावर करके उस नटी को दे दिया। पहले तो उन्होंने अन्य अन्य वस्तुएं दी, फिर ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण देने लगे, तब भी तृप्ति नहीं हुई तो पुत्र को ही दे दिया। ऐसे रिजवार थे विट्ठल दास जी। रंगीराज नाम तकी शिष्याई गिराना सुता, भयो दुख भारी ने कि जलहू न पीजिए। के पठाई बसो चाहो सोई धनी लीजिए, मेरो प्रभु रूप मेरे नैनन को दीजिए। द्रव्य तो न चाहो रीज चाहो तनि मन दियो, फिर के समाज कियो बिनती को कीजिए। जिते गुनी जन तिने दियो अनगनि दाम, पाछे नृत्य करियो आप देत सो धनी लीजिए। विट्ठल दास जी के पुत्र का नाम था रंगीराज। श्री राणा साहब की एक पुत्री उनकी शिष्या थी। जब उसने सुना कि हमारे गुरुजी को उनके पिताजी ने न्योछावर में किसी नटी को दे दिया है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने एकदम अन्न जल का परित्याग कर दिया। राणा सुता ने उस नटनी को संदेश कहलवाया, जितना धन चाहो उतना ले लो, परंतु मेरे नेत्रों की परम निधि मेरे भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव को मुझे वापस कर दो। उस नटनी ने उत्तर में कहा, द्रव्य की तो मुझे किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। हाँ, मैं रीझ कर तो अपना तन मन धन सर्वस्व दे सकती हूँ। तब राणा की पुत्री ने विट्ठल दास जी से पुनः समाज कराने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना मानकर विट्ठल दास जी ने दोबारा समाज किया। समाज का सारा खर्च राणा की पुत्री ने दिया। समाज में जितने गुणी गवैये आए थे उन्हें अगणित द्रव्य दिया गया। तत्पश्चात राणा की पुत्री ने स्वयं भी नृत्य किया। उसके नृत्य पर रीझ कर और की तो बात क्या, स्वयं वह नटनी भी न्योछावर में उसे बहुत सा धन देने लगी, पर उसने नहीं लिया। लाई एक डोला में बैठा है रंगीराज जोखू, सुंदर श्रृंगार कई बार तेरी आई। क्यों नृत्य बारी जो विभूति, सो तो बार लिए भारी है कि बारी बैठ किए द्वार गाई। मोहन न्योछावर में भयम हुए लेहुमती, लियो निशिष्य तन तजो कहा पाई। कहो जो चरित्र बड़े रच की विचित्रन को, जो पे लाल मित्र की चाहो ये लाई। वह नटनी श्री रंगीराज जी का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें एक डोले में बिठाकर सभा में लाई। उनसे बोली, अब तुमको ही न्योछावर करने की बारी है। अपने गुरु जी को आया देखकर राणा की पुत्री ने प्रेम आवेश में भारी नृत्य किया। नटनी ने राणा की पुत्री के नृत्य पर अपने पास जो धन संपत्ति थी उसे तो पहले ही न्योछावर कर चुकी और राणा की पुत्री भी उसे अस्वीकार कर चुकी थी। अतः अब की बार नटनी ने रंगीराज जी को ही यानी विट्ठल दास जी के पुत्र को ही गोद में उठाकर ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर न्योछावर करके राणा की पुत्री को भेंट कर दिया। तब राणा की पुत्री ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया
तो रंगी राय जी बोले, मैं तो मनमोहन श्री कृष्णचंद्र के नौछावर हो चुका हूँ, अतः तुम मुझे मत लो। परंतु प्रेम में डूबी हुई उनकी शिष्या राणा पुत्री ने उन्हें ले ही लिया। इस प्रकार राणा की पुत्री का अभीष्ट सिद्ध तो हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण रंगी राय जी ने अपना तन त्याग कर दिया। ऐसे रंगी राय जी को एवं उनकी सी निष्ठा को कोई कहाँ पा सकता है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे परम विचित्र रसकों के चरित्र कहे। यदि आप ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, मदन मोहन, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो ऐसे रसिक महानुभावों का चरित्र हृदय में धारण करना चाहिए। तो इस प्रसंग में जो है सभी पात्र विचित्र रसिक हैं। श्री विट्ठलदास जी ऐसे रसिक हैं कि अपने प्रिय पुत्र को ही नौछावर कर दिए। राणा सुता, राणा की पुत्री ऐसी विचित्र रसिक है कि गुरु की प्राप्ति के लिए लोकलाज कुल कान को छोड़कर भरी सभा में नृत्य गान करके नटनी को रिझाया। और नटनी ऐसी विचित्र रसिक है कि कहती है द्रव्य तो न चाहो, जबकि यह पेशेवर जाति है, धन के लिए ही इनका समस्त कौशल होता है, पर फिर भी कोई धन नहीं लिया। और रंगी राय जी ऐसे विचित्र रसिक निकले कि ठाकुर जी के ऊपर सचमुच अपने तन मन तथा प्राणों को नौछावर कर दिए। अतः प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने इस प्रसंग में परम विचित्र रसकों का चरित्र वर्णन किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।